हेलो गाइस, फाइनली एसएससी की तरफ से जो एसएससी जीडी वैकेंसी निकाली गई है, इसमें 25,000 यानी 25,000 वैकेंसीज है। ठीक है, इसको कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में मैं कंप्लीट दिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और अगर गाइस आपको वीडियो को पसंद अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो अप्लाई प्रोसेस है कंप्लीट मैं अपने मोबाइल फ़ोन से दिखाने वाला हूँ। आप कोई भी अपने मोबाइल फ़ोन से इजीली अप्लाई कर सकते हैं एसएससी जीडी वैकेंसी को। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से माई एसएससी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद प्ले स्टोर से और एक ऐप को इंस्टॉल करना है, आधार फेस आरडी। ठीक है, ये गवर्नमेंट की ऐप है तो इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो अप्लाई के लिए ये दोनों ऐप चाहिए होगा। ठीक है, दोनों ऐप को इंस्टॉल करने के बाद माई एसएससी ऐप को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद माई एसएससी ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन एंड रजिस्टर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। जिसने भी OTR नहीं किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है एसएससी के वेबसाइट से, गाइस आप अगर फ्रेशर हो, आपने अगर किसी भी एसएससी के किसी भी तरह के वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल नहीं किया है एसएससी के लिए, आप पहली बार एसएससी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार नंबर डाल देना है और दोबारा से यहाँ पर आधार नंबर डाल के यहाँ पर चेक मार्क कर देना है। करने के बाद सेंड OTP इस पर क्लिक कर देना है। OTP को एंटर करने के बाद यहाँ पर आपका नाम, आपका नेम डाल देना है और दोबारा आपके यहाँ पर नेम को डाल देना है। और ये जो प्रोसेस है, जिन लोगों ने भी पहले ऑलरेडी बहुत सारे एसएससी की जॉब में अप्लाई की है या पहले भी रजिस्ट्रेशन कर ली है, ठीक है, आपको सिंपली लॉगिन करना है। आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, दोबारा OTR नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सिंपली नो कर देना है। आपके नेम को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर नो कर देना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर वेरीफाई जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर वेरीफाई आपका दोबारा डेट ऑफ बर्थ को डालना है। डेट ऑफ बर्थ को डालने के लिए यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ को डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका फादर नेम डाल देना है और यहाँ पर दोबारा फादर नेम को डाल देना है और यहाँ पर मदर नेम को डाल देना है। ये जो OTR का प्रोसेस है ये मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। ठीक है, दोबारा मदर्स नेम को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर चूज़ करके आपका मैट्रिकुलेशन बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, दोबारा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर है, 10th क्लास का रोल नंबर है, यहाँ पर डाल देना है और दोबारा यहाँ पर वेरीफाई रोल नंबर डाल देना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है और वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग दोबारा डाल देना है। इसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन डाल देना है, दोबारा यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाल देना है और यहाँ पर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर दोबारा यहाँ पर डाल देना है और सेंड OTP का क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद OTP को डाल देना है। डालने के बाद वेरीफाई करने के बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको पासवर्ड जनरेट करने को बोलेगा। ठीक है, आपको पासवर्ड एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद ठीक है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी OTR करा हुआ है तो इसके लिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगा। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर जिन लोगों ने भी OTR पहले कर लिया है तो उन लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर यूज़र नेम डाल देना है। यूज़र नेम डालना है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, OTR का रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है और इस कैप्चर को यहाँ पर फिल कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सब कुछ फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अप्लाई इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ही रहेगा कांस्टेबल GD, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, SSF, राइफल GD और आसाम राइफल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करके यहाँ पर दोबारा अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इसके बाद फिल फॉर्म इस पर क्लिक कर देना है। फिल फॉर्म क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका डेट रजिस्ट्रेशन की है, वहाँ पर डिटेल्स डाला है तो वहाँ से आपका सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और सेव हो जाएगा। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन डालना है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल क्वालिफिकेशन डाल देना है और यहाँ पर 10th लेवल का जो क्वालिफिकेशन आपने डाला है वो यहाँ पर शो करेगा, तो यहाँ पर आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालना है।
इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज या CGP आपका जो भी है वो डाल देना है। यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अगर एक सर्विसमैन है, ठीक है, तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। और आप एज में छूट चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। 23 नंबर पे है, आप अगर पर्सनल डेटा शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, इस जॉब के साथ, तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको प्रेफरेंस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है, ठीक है। तो प्रेफरेंस 1 में आपको कोशिश कीजिए आपके घर के आसपास जो एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है, तो वही चूज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस में आप कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं। और मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हैं, यहाँ पर चूज़ कीजिए, ठीक है। इसके बाद वेरीफाई के लिए दोबारा चूज़ कीजिए कौन से मीडियम में आप, कौन से लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर पे, आपके पास अगर NCC का सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है। 27 नंबर पे है, अगर आपने किसी भी स्टेट गेम या नेशनल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम के खेला है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। इसके बाद आपको एड्रेस चूज़ करना है। इसके बाद चूज़ करना है आपको कौन से स्टेट के आप डोमेस्टियल है, ठीक है। आपका स्टेट कौन सा है वो चूज़ करना है, दोबारा स्टेट को चूज़ कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद दोबारा आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, दोबारा चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट, तो यहाँ पर नो कर दीजिए, ठीक है। आपने अगर स्टेट को चेंज किया है तो यस करना है, अदरवाइज नो ही रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। तो यहाँ पर A नंबर पे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, B नंबर पे है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, C नंबर पे है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, D नंबर पे है SSB और E नंबर पे ITBP, F फॉर आसाम राइफल और H नंबर पे है SSF, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डालना है आपको जिस भी पोस्ट के लिए इंटरेस्ट है, जैसे कि SSB, ठीक है, जैसे कि SSB, आपको अगर SSB में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो सबसे पहले आप SSB डालिए, नंबर D, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर, ठीक है, CRPF अच्छा लगता है तो उसके बाद आपको C डालना है, ठीक है। ऐसे करके आपको डालना है, ठीक है, ऐसे वैसे करके आपको फिल करना है। तो उसका नंबर, उसका जो कोड दिया गया है, ठीक है, उस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर डाल देना है, उस हिसाब से आपको सारे डालना है। ऐसे करके दोबारा यहाँ पर डाल देना है। सेम टू सेम दोबारा डालना है यहाँ पर आपने जितने भी डाला है, और इसको सेम टू सेम यहाँ पर नीचे भी डालना है, ठीक है। इसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर टिक कर देना है आधार ऑथेंटिकेशन, इसके बाद इस पर क्लिक कर देना है आधार फेस ऑथेंटिकेशन, इस पर टिक करके इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली आपका कैमरे का अलाउ पूछेगा, ठीक है, तो अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, और यहाँ पर आपके जब भी कैमरा ओपन होगा आपको यहाँ पर फेस को शो कर देना है, यहाँ पर कैमरे में फेस को शो कर देना है। शो करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाओगे इस पेज पर, ठीक है। इसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लाइव फ़ोटो आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर, इस पर क्लिक कर देना है। तो स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद कैप्चर लाइव फ़ोटो, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करके आपको आपका लाइव फ़ोटो क्लिक कर लेना है। तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, अलाउ पर क्लिक कर देना है, और आपका फ़ोटो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपको फ़ोटो को कैप्चर कर लेना है ठीक से। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड, इस पर सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। सिग्नेचर को 10 KB से 20 KB रखना है और JPG और JPEG फॉर्मेट रखना है। इसके में 6 सेंटीमीटर
विथ और 2 सेंटीमीटर हाइट रखना है। ठीक है, इसके बाद सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सिग्नेचर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है और आपको प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, इस प्रीव्यू को ठीक से देख लेना है। कोई भी अगर आपको करेक्शन करना है तो आपको प्रीवियस इस पर क्लिक करना है, अदरवाइज आपको सब कुछ ठीक है तो सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस पर एग्री पर टिक कर देना है और इस कैप्चर को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है और फाइनली सबमिट हो गया। तो कंप्लीट फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन शो होगा। तो आपको उस पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है 100 रुपीज़। ठीक है, और जो SC ST OBC EWS वुमेन कैंडिडेट, इनके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, इसके लिए सब कम्प्लीटली फ्री है, सिर्फ जनरल के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस कंप्लीट फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गया है। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।